हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का प्रैक्टिस सेट। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, सीआईईटी की स्थापना कब हुई थी? सीआईईटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इसकी स्थापना हुई थी सन 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है टेलीविज़न या टीवी। नेक्स्ट है, संप्रेषण के 4 एस हैं। संप्रेषण के जो 4 एस हैं वो हैं शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। नेक्स्ट है, भारतीय संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है। भारतीय संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है वैदिक संप्रेषण सिद्धांत, हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन की संप्रेषण पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है पंचशील सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, संप्रेषण अंग्रेजी शब्द संप्रेषण का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है। यह किस भाषा के कम्युनिको शब्द से बना है? तो यह बना है लैटिन शब्द से। नेक्स्ट है, संदेश के प्रेषण के लिए चुनाव करना चाहिए। संदेश के प्रेषण के लिए चुनाव करना चाहिए साधन का और माध्यम का। नेक्स्ट है, संप्रेषण है कला, विज्ञान या ए और बी दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, कला तथा विज्ञान दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्या? संप्रेषण। कथन है, संप्रेषण व्यक्तियों को लिखने या बातचीत करने से अधिक है, यह विचारों का विनिमय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हैपनर व पेटिंगल का। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है थियो हेमन का। नेक्स्ट है, संप्रेषण बोलने, सुनने एवं समझने की एक क्रमबद्ध व निरंतर प्रक्रिया को समाहित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एलन का। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों अथवा सूचना के रूप में अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉनसन का। नेक्स्ट है, संप्रेषण वह साधन है जिसके माध्यम से अधिकार प्रत्युत्पादन की क्रिया पूर्ण होती है। उपयुक्त कथन किसका है? पुटिन का। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज आर टेरी। नेक्स्ट है, संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है या होना क्या है? संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 2 व्यक्ति तो हों। संप्रेषण के अंतर्गत संचरण एवं बोधगम्यता होती है, तो सूचनाओं की हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा चेरिस रेडफील्ड। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आकाशवाणी, दूरदर्शन और पत्राचार के द्वारा। उपयोग से भी हो जाएगा राइट आंसर। दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1856 में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, मूडल का पूरा रूप है। मूडल का फुल फॉर्म है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट।
नेक्स्ट है निम्न में से मूक। मूक का फुल फॉर्म देखिए, यह मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। छात्रों के मानसिक स्तर पर ध्यान देना, छात्रों को शैक्षिक सामग्री सुगमता से उपलब्ध करवाना, छात्रों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेरित करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम दिया गया था किसके द्वारा? तो दिया गया था हिल्टज के द्वारा। नेक्स्ट है मूडल का प्रथम वर्जन कब जारी किया गया था? मूडल का प्रथम वर्जन जो आया था वो आया था 20 अगस्त सन 2002 को। नेक्स्ट है वेबिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? 24 का राइट आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में वेबिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। एडुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है GSAT-3। एजुसेट क्या है? तो एजुसेट एक शैक्षिक सैटेलाइट है। शैक्षिक सैटेलाइट है क्या एजुसेट। नेक्स्ट है आभासी विश्वविद्यालय लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है। ग्लोबल विलेज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आवासीय विश्वविद्यालय कितने घंटे एवं दिन का होता है? तो ये होता है 24 घंटे 365 दिन का। आवासीय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा कम खर्चीला। CIET का पूरा नाम है, CIET का पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एडुसेट कब स्थापित किया गया? जो शैक्षिक लाइट है एडुसेट, ये कब स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी 20 सितंबर सन 2004 में। बहुत सी अधिगम प्रबंध प्रणालियों की तरह मूडल में है आवश्यक टूल है चर्चा, क्विज या फाइल साझा करना। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट सुविधा का आरंभ कब हुआ? 32 का राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त सन 1995। वैसे तो इंटरनेट कब आया था? इंटरनेट आया था वैसे विश्व की बात करें तो सन 1969 में आया था, लेकिन भारत की बात करें तो 15 अगस्त 1995 को सभी लोगों के लिए मुफ्त सुविधा दी गई इंटरनेट की। ठीक है, 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं हैं वो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ईमेल, ई-कॉमर्स और फैक्स। शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है, शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा है तो WWW, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं हैं। वीडियो डिस्क का लाभ है 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी को एक छोटी डिस्क पर उतार सकते हैं। भंडारण के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। वीडियो डिस्क के ये लाभ हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इंटरनेट व्यापार कहलाता है तो ई-कॉमर्स कहलाता है इंटरनेट व्यापार। नेक्स्ट है ईमेल है। ईमेल क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं कहलाता है इंटरनेट। ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूजर नेम और होस्ट अर्थात सर्वर किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं @ नामक @ से जुड़े होते हैं। निम्न में से कॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा लोकप्रिय इंटरनेट प्रोग्राम है? तो स्काइप हो जाएगा राइट आंसर। ICT छात्रों की शिक्षा में मदद करता है तो ई-ट्यूशन द्वारा, ऑनलाइन चैट से, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेडियो का आविष्कार किया था तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। एजुसेट के निर्माण की घोषणा की थी तो ये की थी मुरली मनोहर जोशी ने। शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इंटरनेट के जन्मदाता हैं, इंटरनेट के जन्मदाता हैं विंटन जी सर्फ। प्रथम बार ईमेल भेजा गया था तो रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा। शॉर्ट में बोलते हैं ना रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट है इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में।
और भारत में 15 अगस्त 1995 को सभी लोगों के लिए मुक्त कर दिया गया था इंटरनेट। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, कार्ड्स, प्लेयर्स, ग्रीटिंग कार्ड या पोस्ट कार्डों को बनाने के लिए काम आता है। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक। इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है यह सॉफ्टवेयर जो किसी प्रिंटर को भेजे गए दस्तावेज को ग्रहण करता है और जब तक प्रिंटर उसके लिए तैयार न हो तब तक उसे डिस्क या स्मृति पर संग्रहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट स्पूलर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषता है, तो गति, शुद्धता और अक्षर क्षमता, ये सभी क्या है कंप्यूटर की विशेषता है। नेक्स्ट है सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे तेज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। और ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसको? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट प्रणाली है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। देखिए कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। और प्रिंटर आपका आउटपुट है। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है। सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ है? बेंगलोर में है। और विश्व की बात करें तो सिलिकॉन वैली अमेरिका में है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं कहलाते हैं लैपटॉप। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास हुआ था सन 1961 में और ये हुआ था इलिनॉइस विश्वविद्यालय में। अगर आ जाए तो ये कर दीजिएगा, इलिनॉइस विश्वविद्यालय राइट है। 1961 में हुआ था कंप्यूटर सहायक अनुदेशन विकास, ठीक है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलिनॉइस विश्वविद्यालय में। कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम है कंप्यूटर सह अधिगम। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 65 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है प्राप्तकर्ता, भेजने वाला कहलाता है प्रेषक। कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? तो कीबोर्ड है इनपुट, प्रिंटर है आउटपुट, स्पीकर भी आउटपुट है। सूचना क्रांति का मुख्य कारण है, सूचना क्रांति का मुख्य कारण है कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द का अर्थ है प्रक्रिया करना, पढ़ा करना, गणना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गणना करना, कैलकुलेट करना। जो आंकड़ों तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इनपुट तथा आउटपुट, आधा तथा प्रथा। कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है तो उसकी स्वगति। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? अंकगणितीय एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना। नेक्स्ट है अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है सहायक सामग्री के रूप में, अधिगम साधन के रूप में, या शिक्षण साधन के रूप में। 74 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम साधन के रूप में। नेक्स्ट है पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है यूनिवेक। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है 76 का राइट आंसर हो जाएगा एनियक, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन? एनियक।
वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब किया गया था? जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो ये कब हुआ था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से लेकर 1956 में। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? 104 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 102 से लेके 104 तक संख्या होती है कीबोर्ड में बटनों की। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था ब्रांड मोर ने। नेक्स्ट है, MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रैम क्या है? रैम है प्राथमिक मेमोरी। रैम एंड रोम दोनों ही प्राथमिक मेमोरी हैं। अगर बात करें पेन ड्राइव की, हार्ड ड्राइव की या कोई अन्य स्टोरेज डिवाइस की, तो ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी है। और रैम एंड रोम क्या है? ये प्राथमिक मेमोरी है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक हैं एलन। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायट। 83 का राइट आंसर हो जाएगा डायट। डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया इसके द्वारा? 84 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक गेरी के द्वारा। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग और शैक्षिक सामग्री का निर्माण। ए और बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने उपागमों में वर्गीकृत किया? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आंग्ल भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की? तो NCERT हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? 91 का राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर सन 1959 को। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की होती हैं, अक्षर की होती हैं, फंक्शन की होती हैं और आंकिक की होती है। तो ये सभी कीज कीबोर्ड में होती हैं। नेक्स्ट कथन है, सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। यह कथन किसका है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती RK शर्मा। नेक्स्ट है, सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। किसका कथन है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हाफमैन। नेक्स्ट है, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा एन वेल्किन। नेक्स्ट है, संकेतों द्वारा होने वाला प्रसार संचार है। यह कथन किसका है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा लुंडबर्ग। नेक्स्ट है, मनुष्य के कार्यक्षेत्र विचारों एवं भावनाओं की प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है। किसका कथन है? तो ये कथन है लीलैंड ब्राउन का। ICT की आवश्यकता होती है, ICT की आवश्यकता होती है अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, 100% साक्षरता के लक्ष्य के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए। उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। ICT स्टैंड्स फॉर, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट है, CPU फुल फॉर्म, CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो जाएगा राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।